और 80% की जो जनसंख्या है, 90% हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। ये लोग 10% के लोगों से अपने लिए न्याय की मांग, अपने लिए सम्मान की मांग और समानता की मांग अब नहीं करेंगे। ये अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे। जी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे पीछे कार्यक्रम चल रहा है और यह न्याय अधिकार महाकुंभ के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इसके कुछ एजेंडे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण एजेंडा है जातिवार जनगणना, और जो न्यायपालिका है इसमें बहुजनों के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी को लेकर के बातचीत की जा रही है। और इसमें समर्थन देने के लिए देश विदेश से आप देखेंगे तो हमारे कई राज्यों से पूर्व विधायक और बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग हैं जिसमें सहभाग कर रहे हैं और हमें इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो अपनी आबादी में तो ज़्यादा है, पर उसकी हिस्सेदारी जो औपचारिक संगठन है इसमें वो अल्पसंख्यक है, इसमें उसकी हिस्सेदारी नहीं है। इसको कैसे बढ़ाया जाए, और निश्चित है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो जातिगत जनगणना का है। जो 2021 में जो हमारी जनगणना चल रही है, जो सेंसस चल रहा है, इसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इसमें इसको इंडोर्स किया जाए, ताकि ये आंकड़े और सर्वेक्षण के माध्यम से ये आंकड़े स्पष्ट हों कि हमारे देश में कितने प्रतिशत बहुजन समाज हैं और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है। तो जातिगत जनगणना से लाभ क्या होगा देश को? जी, जातिगत जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, आप देखें कि इस समय जितने भी संगठन हैं, जितने भी सरकारी संगठन हैं, उसमें आप देखें तो आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण देखें, इसमें देखें कि निजीकरण आ जाने की वजह से इसमें बहुत सारे बहुजन के लोग हैं जिनकी हिस्सेदारी नहीं हो पाती है। न्यायपालिका में बिल्कुल नगण्य है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में देखें, शिक्षकों में देखें और सरकारी संस्थानों में देखें, जो हमारा सार्वजनिक संगठन है, इस संगठन में आप देखें तो बहुजनों की संख्या जो है बहुत ही कम है। और जो नेशनल रिसोर्स हैं इसमें भी हिस्सेदारी चाहिए। जल्दी से जल्दी जातिगत जनगणना करा करके इनकी जो संख्या है इनको बढ़ाना जाना चाहिए। और 80% की जो जनसंख्या है, 90% हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। ये लोग 10% के लोगों से अपने लिए न्याय की मांग, अपने लिए सम्मान की मांग और समानता की मांग अब नहीं करेंगे। ये अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे और शासन सहित सभी जितने संसाधन हैं इन पे इनकी हिस्सेदारी वाजिब हो, इसके लिए हमारी लड़ाई है। और जातिगत जनगणना इस देश में 2021 में कराना ही पड़ेगा। इसके पहले 2011 में आप देखें तो यूपीए गवर्नमेंट ने सेंसस कराया था, लेकिन उसके आंकड़े बाद में प्रकाशित नहीं किए गए। तो ये भी एक है, लेकिन हमें लेटेस्ट डेटा चाहिए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये जो ओबीसी समाज है ये अभी जागरूक नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा ओबीसी समाज जागरूक नहीं है, यही कारण है कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज भी हमारा जो बहुजन समाज है यह अपने हितों के लिए, अपने संगठनों के लिए, अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं है। तो जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें इस तरह कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम सक्रिय हैं और जल्दी बहुजन समाज जो जागरूक है यह अपनी जागरूकता को व्यवहार में लाएगा। इस प्रयास के साथ हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और बहुजन समाज का ये देश है, ये आने वाला कल उनका है। ये जागरूक होकर के अपने अधिकारों के प्रति, अपने हितों के प्रति सजग होंगे और अधिकार को पाने में सक्षम होंगे। सरकार द्वारा आपके मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? देखिए, लोकतंत्र है और हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में जनता एकजुट होगी और सारा जो शक्ति है ये जनता के बीच में है। जनता एकजुट होकर के अपने वाजिब मांग को लेकर के जल्दी ही संसद और विधानसभा के सामने इसका प्रदर्शन करेगी। और हमारे पास आंदोलन का रास्ता है और इस रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। और लोकतांत्रिक देश में सरकारों को बहुजनों ने अपने ताकत से झुकाया है और आने वाले दिनों में भी जो जनता चाहेगी, जो बहुजन समाज चाहेगा, वो होगा। कि यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे महिलाओं की बहुत कम संख्या देखने को मिल रही है, तो ओबीसी के साथ महिलाएं भी कहीं ना कहीं अभी जागरूक नहीं है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में जितनी बहुजन समाज की महिलाएं हैं, आप देखें तो आधी आबादी महिलाओं की है। और आधी आबादी अगर महिलाओं की है तो उसमें से ज़्यादा 90% जो है महिलाएं हैं। और वो महिलाएं बहुजन समाज से संबंधित हैं। महिलाओं का यहाँ पे ना आना, महिलाओं का जागरूक ना होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से हमारे बीच में जो एक्टिविस्ट लोग हैं या जो भी सक्रिय लोग हैं, इनकी संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। और महिलाओं की सहभागिता के बिना ना कोई आंदोलन सफल हो सकता है, ना ही देश का कार्यक्रम कोई सफल हो सकता है। तो हम इनके सामाजिक आर्थिक स्थिति को लेकर के गंभीर हैं। और कुछ कारणों से, चूंकि देश की राजधानी है और छुट्टियों का समय चल रहा है, जिससे महिलाओं की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत जल्दी आने वाले दिनों में जब हमारे अधिवेशन होंगे, जब सम्मेलन होंगे, तो आपको महिलाओं की संख्या ज़्यादा तादाद में दिखेगी। और उनकी संख्या पुरुषों से भी ज़्यादा, 60% से ज़्यादा हम करने की कोशिश करेंगे।